सद्गुरुदेव हमार, यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो। यह सवारनी होर, गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। ये भवसागर है। यह जो देश है मन का देश है। पूरे संसार में सभी जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब से लगा हुआ है। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तमन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण रसनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण रसनाथ। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो उत्तम जीवन जानिए, उत्तम जीवन जानिए। सद्गुरु का आदेश, उत्तम जीवन जानिए। सद्गुरु का आदेश,
काले रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु कर उपदेश काले रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सद्गुरु का जो आदेश है, इस संसार में सबसे उत्तम जीवन यही है। जो सद्गुरु का जो आदेश है, जो उपदेश है, आदेश उपदेश दोनों दोनों लगभग एक ही चीज है। जो है आदेश कहने से थोड़ा सा, सद्गुरु का आदेश तो पूरे संसार को मानना ही होगा, और उपदेश जो है उसी ज्ञान को जो है सद्गुरु जो है पूरे संसार को जो है कहता है। आदेश तो उसका भक्त के लिए है पूरा। जो सद्गुरु का आदेश है वह जो है उपदेश को ही वो आदेश की तरह से पालन करता है। स्वामी जी का जो उपदेश है वही जो है उस संत के लिए जो है आदेश के समान है। आप भेद को समझो, उपदेश और आदेश। जो संत जन है वो स्वामी जी का उपदेश को जो है आदेश के समान समझते हैं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। स्वामी जी का क्या रहे हैं, उत्तम जीवाना जानिए सद्गुरु करायादीप काले रूप स्वाधीनता नियमामृत उपदेश। तो जो उपदेश है वही जो है भक्तों के लिए, हंसों के लिए आदेश के बराबर है। तो उपदेश और आदेश आपको समझ में आ गया। यहां शब्दों के भाव अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द जो है अलग अलग भाव में आएगा, एक ही दोहा जो है अलग अलग भाव में आएंगी। तो सद्गुरु का उपदेश क्या है, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ये जो है उपदेश है सद्गुरु का पूरे संसार के लिए, लेकिन भक्त के लिए वो आदेश है। वो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद
वह पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कह गुरुदारिया व सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उप जल ज्ञाना हो, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, ये संसार के लिए उपदेश है और उनके भक्तों के लिए ये आदेश है। ये जो है तो उपदेश और आदेश में समझ में आ गया। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु करयादीस, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, ज्ञान अनंत है
बहुत सारे सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं। जो भी संसार में जीव है सब सदगुरु का ही है। एक गुरु तीना लोक में, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। मोहनाश कर ज्ञान से, जड़ तजी चेतन दिए। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति तेहि पास। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंतनी, इस संसार में बहुत सारी जो है चेतनाएं हैं सद्गुरु की। वो जल्दी समझ में नहीं आता है किस भूमि में है, कहाँ पर है, कैसे है, बहुत दिनों तक नहीं समझ में आता है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग जल्दी समझ में आ जाते हैं और कुछ लोग समझ ही में नहीं आते हैं। बाती बाती के सद्गुरु के शिष्य भी हैं, ये मत जानिएगा। जो है सद्गुरु के शिष्य भी जो है बाती बाती के हैं वो, और हर एक को बूझना ये जो है संतों के बस की बात नहीं होती है। जब तक सद्गुरु बोध नहीं कराएगा वो होगा नहीं। जो है ये जो है जब तक सद्गुरु बोध नहीं कराएगा, बहुत सी चेतनाएं ऐसी हैं वो समझ ही में नहीं आता है कहाँ पर है, कहाँ साधना कर रहा है, कैसे है। और कोई कोई तुरंत बस आते ही समझ में आ जाता है। तो सद्गुरु के शिष्य भी जो है तरह तरह के हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, तो उत्तमायाधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय। उत्तमायाधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय। देव सदा पल वक्रगति, तह गुरु भीद छुपाय। ये स्वामी जी बहुत चालाक हैं। ये जहाँ थोड़ा भी आपके अंदर में गड़बड़ भाव हुआ तो बूझ नहीं पाओगे। ये स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। उत्तमायाधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय। देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भीद छुपाय। साहेब
योग वियोग में, साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, साहेब योग वियोग में, साहेब दुख सुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ, साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार भी अनंत भाव है। संसार में सदगुरु के हंस हंसनी भी अनंत तरह के हैं। कोई तो रोज ही स्वर वेद पढ़ता है, कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई स्वर वेद बांध करके रख देता है, बस बढ़िया से सफेद कपड़ा में बांध कर ताप रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको इसना पड़ेगा, बुझते बुझते बुझना पड़ेगा। स्वामी जी ने क्या कहा है? तो अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत बुझ, अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत बुझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार नहीं बुझाएगा, बुझते 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 तब बुझना है, और सूझते 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 तब सूझेगा जो है। ऐसा नहीं है कि आप गए और स्वामी जी ने दे दिया, लो आप भाई अब चले जाओ, ऐसा नहीं है। स्वामी जी भी जो है बूझते बूझते बूझे हैं, तभी लिखे हैं ईश्वर वेद में। स्वामी जी का जो भी ज्ञान है अनुभव परख है। ये आप भेद नहीं समझ रहे। जो भोजन बनाता है डेली, तो आटा का डब्बा खोलो तो उसका खुशबू कुछ और होगा, और आटा में जो है चाल चूल करके रखो, उसमें जो है पानी मिलाओ, गूथो, उसका खुशबू कुछ और होगा, और पूरा गुथा जाएगा तो उसका खुशबू कुछ और हो जाएगा। और उसका लोई काट करके गोल गोल बना करके रख दोगे, उसका खुशबू कुछ और है, बेलोगे तो कुछ और खुशबू है, और तवा पर डालोगे तो उसका खुशबू कुछ और है, और सेका जाएगा, फूल जाएगी तो उसका खुशबू कुछ और है, और खाओगे भी तो उसका स्वाद कुछ और है, और 10 मिनट बाद है उसी का स्वाद कुछ और हो जाता है। तो स्वामी जी अब किसी को बोलने से उतना ही समझेगा, अरे बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आटा गूथा और बना दिया, खा लिया, हो गया। लेकिन वहां पर जो है जब आप गहराई से विचार करोगे, खुशबू में अंतर है। आटा जब चक्की पिसाता है उसका खुशबू और होता है, और पिसा करके रखा जाता है कुछ और होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये आपको बूझना है। आप किसी के घर में जाते हो, बैठते हो, तो बैठते मालूम हो जाता है चाय बन रही है, चावल बन रहा है, सब बन रही है, कैसे पहचान लेते हो? यहां तक कि किस चीज की जो है ना सब्जी बन रही है, वो खुशबू से पहचान लेता है। आपका किचन में देखने नहीं जाता है, वो जाता है इधर आपके साथ, किचन किधर है देखा भी नहीं, लेकिन वो उसमें खुशबू से वह पहचान जाता है
क्योंकि वह अनुभवी है। ऐसी ही जो है गुरु का चरण में आपको हर चीज जो है बैठ करके देखना है, विचार करना है। सब संसार जो है जब तक गुरु का चरण में नहीं आएगा ये सृष्टि खत्म होगी ही नहीं। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? तो वायु क्यों नहीं चैन ले, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सबई छुका सत्य नाम। तो सबको सत्य नाम चाहिए। आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, तभी उस देश में जा पाओगे आप। तो जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसावा, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसावा, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। उस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है जो है। जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी।
बहुत सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हैं, वो केवल पहला भूमि में ही उलझे हुए हैं, पहला में दूसरा में उसी में घूम रहे हैं। बहुत से लोग जो है दूसरा में है तो दूसरा और तीसरा में उलझे हुए हैं, उनकी साधना आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो तीसरा और चौथी में हैं, न इधर जा रहे न उधर जा रहे हैं। ये बड़ा भेद की बातें हैं। ये सब जो है सदगुरु जो है लगा देता है। इसी संसार में देख लो, कोई 1 2 3 क्लास पढ़ा है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई इंटर किया है, बीए किया है, मास्टर डिग्री किया है, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल का पढ़ाई है, वकील का पढ़ाई किया है, एमबीए किया है, क्या क्या किया है, बीटेक किया है, सॉफ्टवेयर किया है, क्या क्या किया है संसार में। लेकिन जब तक जो है विहंगम योग नहीं करेगा, परा विद्या का ज्ञान नहीं उतरेगा, तो सब अधूरा है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप संसार में बहुत सारे चीजों को जो है प्राप्त करके भी जो है अधूरे रहोगे। केवल सदगुरु का जब तक बोध नहीं होगा, गुरु का चरण जब तक नहीं पकड़ाएगा, तब तक जीवन बेकार ही है आपका। जब तक जो है सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया, तब तो आपका जीवन धन्य धन्य हो गया। और नहीं पकड़ाया, ऐसे ही बीत गया, तो फिर संसार में आना पड़ेगा। जैसे अभी आपको दुख सुख हो रहा है, वैसे ही उस समय भी दुख सुख होगा, वो कम नहीं होगा, बंद नहीं होगा जो है। तो वही स्वामी जी कहे, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, अभी वो भजन कहाँ चल रही थी? तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ से अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष मैं सवा जहाँ से अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कबीर साहब कह रहे हैं ये, तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको सुना रहा हूं। कबीर साहब की वाणी जहां तक मेरे समझ में आ रही है, यही कह रही है वो। आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहाँ से अइलाओ। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। वहाँ कोई काम शुरुआत नहीं होता है, आदि अंत नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है वो। आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा। वहाँ काल नहीं जाता है, क्योंकि काल जो है संसार में रहता है। आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहाँ से अइलाओ। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं संदेशा लेकर के आया हूं परमात्मा का। देखो सारा चीज भजन में ही लिखी हुई है, बस आपको बुझ जाना है जो है। आपको भजन जो है गाते रहना है, गाते गाते उसी में सदगुरु लखा देगा आपको। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सब भजन में ही है। तो आदि आयंत नहीं, काल हो कलेसावा, जहाँ से अइलाओ। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलाओ। अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जहाँ से अइलाओ। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशावा। साहेब कबीर ले अली संदेशावा। सार शब्द गही, चलु वही देसावा। जहाँ से अइलु हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशावा। सारे शब्द गही, चलु वही देसावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, कबीर साहब ने बता दिया, कबीर साहब ने बता दिया। सारे शब्द गही, चलु वही देसावा। सार शब्द का उपदेश ले लो और चलो अपने देश। लेकिन ये जीव जो है सार शब्द का उपदेश नहीं लेता है। ये झामर झूमर का उपदेश इसको बढ़िया लगता है जो है। जबकि कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशावा। सारे शब्द गही, चलो वही देसावा। तो सार शब्द का जिसने जिसने जो है लिया हुआ है, वही जाता है, बुझ जाता है। वो जो है सार शब्द का जो उपदेश लिया है, सार शब्द का उपदेश कौन देगा? तो सार शब्द का उपदेश जो है सदगुरु ही देता है। अगमधार गुरु दीन लखाई,
अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। ईश्वर वेद है ये। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से क्या होगा? तो सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने आपको क्या करना है? तो सदगुरु का उपदेश लेकर के धीरे धीरे साधना जो है करते रहना है। करते 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 एक दिन बुझ जाओगे आप। और एक उपाय और भी बता रहे हैं, वो कबीर साहब कह रहे हैं, हंसाल का हमारे यही हो। कबीर साहब पूरे संसार को बुला रहे हैं। अब जो जाने वाला होगा वो जाएगा। हंसालों का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। कबीर साहब पहले तो कह रहे हैं कि ऐ हंसा हमारे लोक में आना, फिर कह रहे हैं कि हमारा लोक अगम है, बहुत दूर है, कोई पार नहीं पाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि अधीन होकर के आएगा तो मैं लखा दूंगा। तो आपको अधीन होना नहीं आता है, गुरु के चरण में अति अधीन होकर के रहना है, पूरे संसार में अधीन होकर के रहना है। पति के सामने अधीन होकर के रहना है, पत्नी के सामने अधीन होकर के रहना है, माता पिता भाई बहन सबके सामने अधीन होकर के रहना है। और सदगुरु के आगे जो है अति अधीन होकर के। मैं थोड़ा कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं, हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीना होया जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये कबीर साहब की वाणी बता रही है। तो आपको सदगुरु के आगे एकदम अत्याधीन हो जाओ तो लखा देंगे, वही ना कह रहे हैं ये। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चली जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो क दिखाई।
अभी अति अधीन पर ही रहो जो है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो अति अधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो अत्याधीन शरणागत, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, यहीं पर भेद बूझ जाओ, नहीं तो पूरा भटकते रहोगे पूरे संसार में। यहां जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। वही बतिया स्वामी जी भी कह रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी वही बात कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। वहां लखाने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ स्वामी जी बोल रहे हैं कि सुकृत देव जी जो है आपन मार्ग दीन है। तो सुकृत देव बोलो या कबीर साहब बोलो, सब तो एक ही है। और स्वामी जी भी कबीर साहब के ही रूप में आए हैं। अब बोलोगे ऐसा कहाँ है, किसने बोला? जब कबीर साहब थे इसी धरती पर जो है, तो उनके हंस हंस तनी घेर लिए। अब बोले कि अभी तक तो हम लोग आपको पहचान रहे हैं, और हम लोग तो जीव हैं, उल्टा फुल्टा काम करेंगे ही जो करेंगे, और फिर भुला जाएंगे। भुला जाएंगे तो फिर आ जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे? फिर कब जो है ये सृष्टि में जो है कब आपका मार्ग चलेगा? अरे भाई, शिष्य को कौन रोक सकता है? अनेक तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, रोज ही मैं बताता हूं आपको। तो कबीर साहब को घेर लिया इन लोगों ने। तो कबीर साहब ने कहा, 5025 की बीते, कहे कबीर हम आई वह। 5025 की बीते, कहे कबीर हम आई वह। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। जो कोई हुई है सत्य कतिन का, ऊ हमको पति आइयो।
अजो कोई हुई है हंस हमारे, उनको देव लखाइयो। ऐसे एक भजन है, बहुत पुरानी जो है। जब हम लोग बच्चे थे तो ये सुनते थे, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता था। अब समझ में आता है, लेकिन वो भजन भी पूरी याद नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा कलयुग के 5025 वर्ष बीतने के बाद फिर जो है मेरा ज्ञान जो है आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा। तो वही जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज सन 1924 में, 1924 में जो है अभी देश आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि देश आजाद जो है 1947 में हुआ है। उसके जो है 50 वर्ष बाद जो है 1924 में जो है 47 और लगा दो, 23 साल बाद हुआ है देश आजाद जो है। 1924 में स्वामी जी ने वृत्तिकूट आश्रम पर आयन की श्वेत ध्वजा फहरा करके विश्व में प्रचार का नींव डाला। तो वही जो है अभी 100 वर्ष पूरा हुआ है। 100 साल तो स्वामी जी को हो गया ये विहंगम योग का प्रचार करते करते। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप भेद को बुझो। तो 5025 की बीते कह कबीर हम आईबो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। तो राजनीति उठ गई, अंग्रेजों का राज चला गया, भारत स्वतंत्र हुआ। अब जो है भारत जो है फिर जो है नंबर 1 जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये सब तो जो है धोखाधड़ी से ये लोग जो है हमारे भारत के नेताओं के लापरवाही का वजह से जो हुआ है। दो विदेशी धर्म आए हैं, धर्म नहीं है वो पंथ है। स्वामी जी भी इसको धर्म नहीं बोलते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, अब मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हड़मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द आरोहण, शब्द पर चढ़ जाना है, शब्द को बूझ जाना है, शब्द को समझ जाना है, वही जो है शब्दारोहण मन है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखना है, जागते सोते बैठते उठते जो है उसी में रहना है, और वही घर है आपका। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभावय ज्ञान में मन बच का लीन। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो देह त्याग दुख दान कर, आओ रूप, त्रिगुणा धर्म सी अलग है, चेतन सुख स्वरूप। तो स्वामी कह रहे हैं कुछ हो, यह तुमको दुख देती है,
और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लोग इसी शरीर के कुछ सामान्य में ले हो। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त गुरु विधान गुरु ज्योति से अष्ट चक्र रुध प्राण, आठों चक्रों को प्राण को दो बंद कर दो। स्वामी जी ये बात, गुरु विधान गुरु ज्योति से अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण, देह में प्राण को निकाल दो। ये साधना है स्वामी का। अभी तक तो आप झामर झूमर में थे, आशा है यहां से शुरू हो रही है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण, देह को निष्प्राण कर दो, प्राण सब खींच करके बाहर हो। स्वामी जी एकदम साफ साफ लिख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? योगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, श्वास की गति बंद, योग युक्ति से गुरु विधान द्वारा सांस गति को बंद करो। आपको समझ में नहीं आता है दोहा में स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? योगा जुक्तिया भ्यास से जोगी हो निश्वास, अनिहयाचर की रहत में। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। योगा जुक्तिया भ्यास से जोगी हो निश्वास, निहयाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। गुरु पर विश्वास रख करके सीधा चढ़ जाओ, सीधा चढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना है, जो है एकदम सीधा चढ़ जाओ और खत्म हो जाओ। स्वामी जी का ज्ञान जो है जीने वाला नहीं है कला, स्वामी जी का ज्ञान मरने की कला है। मरने की कला सीख जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। तो जीते जी जो है मर करके दिखाना है, यही स्वामी जी का जो है उपदेश है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरुदेव भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी आपका। चलते हैं।